नमस्कार, मैं हूं भुवन शांतनु और आप देख रहे हैं एमपी टॉक। मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गूंज उठा है। 27% आरक्षण को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक में बड़ी हलचल मची, जहां सत्ता और विपक्ष दोनों ने अपने अपने तर्क रखे। लेकिन इस बैठक से आखिर निकला क्या बाकी ओबीसी वर्ग को पूरा हक मिलेगा या फिर से मुद्दा राजनीति की भीड़ चढ़ जाएगा? मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम हाउस में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में कांग्रेस के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल मौजूद रहे, जिसमें नेता प्रतिपक्ष उमर सिंघल, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल और कानूनविद वरुण ठाकुर शामिल थे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल, बसपा प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिंपल, सपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव, ओबीसी आयोग अध्यक्ष रामकृष्णा कुसमरिया, मंत्री कृष्णा गौर, नारायण सिंह कुशवाहा और अन्य नेता भी उपस्थित रहे। सीएम मोहन यादव ने बैठक के बाद कहा, आज सभी दलों के प्रतिनिधियों ने 27% ओबीसी आरक्षण पर चर्चा की। सभी दल और सरकार पहले भी ओबीसी आरक्षण का समर्थन कर चुके हैं। 24 सितंबर से इस मुद्दे पर डे टू डे सुनवाई होगी। अदालत में अलग अलग पक्ष होने की वजह से हमने तय किया है कि सभी वकील मिलकर एक राय बनाएं। 10 सितंबर से पहले वकील आपस में विचार करें ताकि प्रदेश के ओबीसी वर्ग को पूरा 27% आरक्षण मिल सके। इससे ओबीसी वर्ग के युवाओं को नौकरियों में न्याय मिलेगा। कांग्रेस पहले से ही 27% ओबीसी आरक्षण की मांग कर रही थी और हमारी सरकार ने इस पर फैसला भी किया था। हमने ही सरकार पर दबाव बनाए, देर आए दुरुस्त आए। जीतू पटवारी ने कहा, मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई जिसमें ओबीसी आरक्षण पर मौजूद कानूनी अड़चनों पर चर्चा हुई। यह पहल कांग्रेस पार्टी की थी। यदि आरक्षण लागू करने का रास्ता निकलता है तो सकारात्मक कदम होगा। बैठक में सहमति बनी कि कानून लागू होना चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इसे 6 वर्षों तक रोके रखा। यह स्वागत योग्य है कि सभी दल पार्टी लाइनों से ऊपर उठकर एक राय बनाए हुए हैं। इस मामले में ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रहे वकीलों ने कहा कि इस कानून की राह में कोई अड़चन नहीं है और सुप्रीम कोर्ट भी यह बात कह चुकी है कि आखिर स्टेट ने इतनी देर क्यों कर दी। वकीलों का कहना है कि सॉलिसिटर जनरल की तरफ से ही कुछ कानूनी हवाले दिए जा रहे थे, जो कि ठीक नहीं है। सॉलिसिटर जनरल को लेकर इस मामले की कानूनी लड़ाई लड़ रहे वकीलों में नाराजगी दिखी। 27% ओबीसी आरक्षण मध्य प्रदेश के लाखों परिवारों की उम्मीद और राजनीति का सबसे बड़ा सवाल। इस पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपत्ति लेते रहे, कोर्ट में चाहे पीएससी के माध्यम से आपत्ति लेते रहे। कथनी और करनी में फर्क था। 6 साल हो गए। मैंने आज सर्वदलीय बैठक में प्रशांत सिंह जी भी थे, साथ में महाधिवक्ता, हमारी तरफ से भी सभी एडवोकेट थे। तो मुख्यमंत्री जी, ये मैं कह सकता हूँ कि जैसे गृह प्रवेश होता है तो 5 साल पहले से जो कांग्रेस ने घर बनाया 27% आरक्षण के लिए, उसका आज इन्होंने नारियल फोड़ के गृह प्रवेश किया 5 साल के बाद। तो करना था तो 28 की बैठक तो क्यों, जैसे हमने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी अध्यक्ष जी हम लोगों ने, कि आपको तो उसी दिन ऐलान कर देना था कि हम देना चाहते हैं। तो ये सिर्फ श्रेय की लड़ाई है, होड़ की लड़ाई है। मैं समझता हूँ कि जब किसी विकास या समाज या किसी के अधिकार की बात होती है तो उसमें राजनीतिक बात नहीं होना चाहिए, उसमें उस समाज उस वर्ग की बात होना चाहिए। ठीक है, हम स्वागत करते हैं। मुख्यमंत्री जी गणेश चतुर्थी के अवसर पर पूरी भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि आई, तो भगवान गणेश जी यही प्रार्थना करूँगा कि जल्दी से जल्द सब जो युवा है पिछड़े के, जिनका आरक्षण रुका हुआ है, जिनको परीक्षाओं के अंदर होल्ड किए हुए रिजल्ट, उस पर सरकार अपनी और कांग्रेस पार्टी की ओर से जो वकील है संयुक्त रूप से बैठक करके इस पे दिल्ली के अंदर जो 22 सितंबर है, जब से शुरुआत हो रही जिस तारीख से डे टू डे, उसमें दोनों पक्ष मिल के बात रखेंगे। और मैं समझता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए और सरकार ने अपनी गलती मानी, वो सुधार करने का प्रयास किया। तो ये कांग्रेस की, ये कह सकते हैं कि एक इतनी लंबी लड़ाई थी जिसकी सभी कांग्रेस के नेताओं ने लड़ा। हम लोगों ने भी, पूरे कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा में इस बात को लड़ाई लड़ी। कांग्रेस पार्टी ने पूरे ज़मीन पे लड़ी
कई ओबीसी की महासभा इस मांग को कर रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि ये एक पिछड़ा वर्ग के इसमें कांग्रेस की जो प्रयास की थी, जो 5 साल पहले हम लोगों ने कानून लाया था, उसकी एक बड़ी जीत है। और मुख्यमंत्री जी से मैं ये आग्रह करूँगा कि जल्द से जल्द आप सुप्रीम कोर्ट में, हमारे वकील आपके वकीलों के साथ बैठने को तैयार है, इस पर तत्काल जल्दी से जल्दी आप कराएं। और मैं तो चाहता हूँ कि सरकार अपनी तरफ से एक हलफनामा भी दे दे कि हमें कोई परेशानी नहीं है 27% आरक्षण देने की। ये भी एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में सरकार को देना चाहिए। सर्वदलीय बैठक ने तस्वीर साफ करने की कोशिश तो जरूर की है, लेकिन असली फैसला अब आने वाले दिनों की राजनीतिक चालों और अदालतों के दरवाजों पर टिका होगा। फिलहाल इतना तय कि आरक्षण की सियासत आने वाले चुनाव में बड़ा रोल निभाने वाली है। मैं हूं भुवन शांतनु, देखते रहिए एमपी टॉक, जहां खबरों को समझना है सबसे आसान।